हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से डे 7 का बेसिक मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूं। आपको पहले से ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो आपके लिए बहुत मददगार हैं। आप ज़रूर जाके प्ले लिस्ट में बेसिक वीडियोस देखें। ठीक है, आज मैं डे 7 लेकर आया हूं। आप ध्यान दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि जब तक आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो भी बेसिक मैथ्स, तो आपको डर लगेगा। इसलिए मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में। देखें, समझें। डे 7 ऑल टाइप्स ऑफ डिवीज़न। ऑल टाइप्स ऑफ डिवीज़न। सबसे पहला हम लोग क्या क्या करेंगे, डे 7 में डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रकार के डिवीज़न हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न ऑफ इंटीजर, इंटीजर का किस तरीके से हमें डिवीज़न करना है, फ्रैक्शन का डिवीज़न, मिक्स फ्रैक्शन का डिवीज़न, डेसिमल्स का डिवीज़न, रूट का डिवीज़न, वेरिएबल्स का डिवीज़न। इससे पिछले वाले वीडियो डे 6 में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे, डे 7 का वीडियो 2 में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप बिल्कुल सीरियस रहें, आपकी मैथ्स बिल्कुल लल्लन टॉप हो जाएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, पहला क्वेश्चन, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीज़न हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन देखें एक बार आप समझें। जैसे 12 डिवाइड बाई 4, -6 डिवाइड बाई -4, -4 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई -4। अगर हम 4 का भाग 12 में दे रहे हैं, -4 का भाग -6 में दे रहे हैं, 10 का भाग -4 में दे रहे हैं, -4 का भाग 3 में दे रहे हैं, तो क्या आएगा। यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिए आपके। 12 का डिवाइड, अगर मैं 12 का जो डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो किस में कर रहा हूं, मतलब 12 से जो है वो 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 12 में। ठीक है, 4 का भाग मैं 12 में दे रहा हूं, तो मतलब 12 में जो है डिवाइड किसका दे रहा हूं, 4 का। तो 4 का डिवाइड दे रहा हूं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। टेबल जिसको नहीं याद आती है, मैंने डे 1 में आप सभी को होमवर्क दे रखा है कि 20 तक कम से कम एटलीस्ट टेबल याद कर लो, 20 तक टेबल याद कर लो। बेटा मजाक नहीं होता है। अगर आप लोग समय के अनुसार सीरियस नहीं हुए तो समय आपको नष्ट कर देगा, फिर पढ़ाई से दूर हो जाओगे। ध्यान रखना इस बात को, समझो। जैसे यहाँ 12/4 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 4 3 12, 4 3 जा 12, तो आ गया आंसर 3। अगला देखो, जैसे यहां लिखा हुआ है -6 डिवाइड, ये डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं -4, ठीक है ना। ये जो डिवाइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -6/4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 6/4। अब टेबल देखो, 2 से 2 2 जा 4 जा रहा है, 2 का डिवाइड किस में हो रहा है, 4 का, 4 में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 आएगा। मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2। अब 3/2 में 2 से भाग दोगे तो 1.5 आएगा। करना है तो कर सकते हो इतना सारा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब जैसे यहां दिया अगला -4/10, डिवाइड देखो, डिवाइड देखो, डिवाइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब 2 से देखो, 4 में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, 10 तो 4 की टेबल में आता नहीं है। 4 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या 4 एकम 4 4 2 4 12, क्या 10 आता है, नहीं आता है डायरेक्ट। तो फिर देखो छोटा छोटा, 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, यस, 2 का डिवाइड 4 में भी जा रहा है और 2 का डिवाइड 10 में भी जा रहा है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो -2/5। क्लियर, क्लियर। एक और बात बताऊं, इंपॉर्टेंट बात बताऊं, के भी, चलो के भी बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने इसको काटा तो 2/5, -2/5 ऐसे लिख सकता हूं इसे। और मेरे प्यारे बच्चों में इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, -2/5, मतलब ये माइनस बीच में भी लगा सकता हूं। जैसे ऊपर -2 में लगा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और ध्यान देना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2/5। अभी बताइए, 2/5, -2/5, -2/5 सब सेम है। क्या है, सेम। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के डाउट बनता है इसमें। बच्चों का डाउट बनता है कि बताइए भैया -2/5 है और अगले शख्स ने लिखा है -2/5। भैया गलत लिखा है, माइनस तो ऊपर लगा हुआ है। बेटा ऊपर लगे नीचे लगे,
अगर कंडीशन इस तरीके की है तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस ऊपर लगा लो, बीच में लगा लो, नीचे लगा लो, बात एक ही होगी, सेम 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 सेम। ठीक है बेटा, सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखो, 3 अपॉन में -4, क्या 4 का डिवाइड 3 में जा रहा है? अरे भाई नहीं जा रहा है, 4 का डिवाइड प्रॉपर नहीं कट रहा है, तो डेसिमल में आएगा। डेसिमल वाले कर लेना, डिवाइड दे देना, आगे चल के और भी सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। 3 अपॉन -4 है तो इसको लिख दो, डिवाइड देना है तो देखो -3 अपॉन 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 अपॉन -4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3 अपॉन 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। आंसर क्या होगा भैया? सेम ही तो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, अगला समझो। अगला क्या है हमारा? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी हमने क्या करा? अभी हमने कौन सा डिवीजन सीखा? जल्दी बताओ, हमने कौन सा डिवीजन सीखा मेरे प्यारे दोस्तों? डिवीजन ऑफ इंटीजर सीखा हमने। डिवीजन ऑफ इंटीजर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कौन सा सीखेंगे? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सबको पता है, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, अंश अपॉन में हर इक्वल टू भिन्न। समझ गए? भिन्न। ध्यान दो, अगला ऐसे क्वेश्चन देखो, 5 अपॉन में 6 डिवाइड 3 अपॉन 10। फोकस करो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन वाले होंगे। मैं आपको अच्छे से बारीकी से एक एक करके बताऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये आता है। अब ये देखिए 5 अपॉन में 6 है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड जब लगा है तो इस डिवाइड को प्यार से आराम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अगर इस तरीके का डिवाइड है, आपस में दो फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड हो रहा है, तो पहले इस डिवाइड का जो साइन है डिवाइड वाला, इसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड के बाद नंबर क्या? 3/10। इनका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 10 ऊपर ले जाओ, 3 नीचे रख दो। उल्टा कर दिया, 3/10 था तो 10 अपॉन में 3 कर दिया। क्यों करा? क्योंकि डिवाइड था, मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जब डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा 3/10 का क्या हो जाएगा? 10 अपॉन में 3 हो जाएगा। याद रखना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। अब देखो 5 का टेबल नहीं जा रहा है इसमें, 3 का देखो 6 में किसका जा रहा है? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ऊपर क्या बचा? 5, यहां पर क्या बचा? 5, और यहां क्या बचा? 3, और ये 3। 5 5 जो कितना होगा? 25, और 3 3 से कितना होगा? 9। आंसर आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी? आशा यही है, उम्मीद यही है। अगला क्वेश्चन देखें, 5 अपॉन में 8 लिखा है, डिवाइड 3 लिखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन ही तो है 3। क्या तो कैसे? अपॉन में 1 ले लिया 1। अब देखो 5 अपॉन में 8। अब हमारा काम क्या है कि जो डिवाइड है, डिवाइड, इस डिवाइड को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड था उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो नंबर होगा उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया। अब देखो 3 से 5 प्रॉपर नहीं कट रहा है ना, 8 का भाग 1 में जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 बन जाए 5 आएगा, 8 3 जा कितना आएगा? 24, 5 1 5, 8 3 24। आंसर आ गया हमारे पास 5 अपॉन में 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, समझें। देखिए 12 के नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1। डिवाइड कितना है? 3 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ गया। अब 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। 3 चौको 12, 3 4 जा 12, तो 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 1 हो जाएगा, मतलब 40 आंसर हो जाएगा। 1 का डिवाइड इसमें पूरे में देंगे तो 40 तो आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आया है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। अब आप लोग कहोगे धमाकेदार कैसे है? बेटा जब भी हम लोग क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है, और एक ऐसी कंडीशन जो पैदा होती है वो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। देखो कैसे करते हैं। जैसे यहां लिखा है 3 अपॉन में 5 लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, और यहां लिखा है 4 अपॉन में 7 लिखा है, तो ये जो है ये क्या है? डिवाइड है। ये क्या है? डिवाइड है। तो जब ये डिवाइड है तो इसको हम ऐसे लिख दें, 3 अपॉन 5 डिवाइड 4 अपॉन 7 कर दिया। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ, बोलो जल्दी, हाँ वेरी गुड। तो देखो 3 अपॉन 5 ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, उल्टा कर दो, 7/4 हो गया। अब 5 का 7 से कट नहीं रहा, 4 का 3 में कट नहीं रहा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, 7 21, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो कितना आएगा 20, 5 को 20। मेरे प्यारे, मेरे अच्छे, मेरे सुरीले बच्चों, ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 2/11। ओ माय गॉड, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, बच्चों वाला 2/11 डिवाइड में क्या 6, ऐसे लिख सकता हूं, अभी सिखाए, यहां कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 2/11 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला गया, 1/6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 बन जा 2, 6 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 6 बन जा 11 6 जा 66, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, 6 का डिवाइड 6 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 66 आएगा। समझ में आ गया? ओके, मल्टीप्लाई करा रखा है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, पूछोगे तो और बता देंगे। ये 9 है, 9 है, अरे भाई है। और ये देखो डिवाइड, ये डिवाइड, ये क्या है डिवाइड, ये क्या है डिवाइड। देखो 9 डिवाइड 4/5 ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों 9/1 डिवाइड 4/5, बात एक ही है। तो बेटा 9 मल्टीप्लाई, ये 5 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। क्या 4 का डिवाइड 9 में प्रॉपर जा रहा है? नहीं जा रहा है। 4 का भाग 5 में जा रहा है? नहीं आ रहा है। 4 की टेबल में क्या ये दोनों आते हैं? नहीं आते हैं। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर का ऊपर से, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 9 5 से कितना होगा 45, 9 पन्ना 45, 9 पंचे 45, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 4 जा 4, तो 4 बन जा 4, मतलब 4 4 एकम 4 होता है। आंसर हमारे पास ये होता है। क्लियर? अगला देखो, अगला देखो डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन सीखेंगे। डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप जरूर समझें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, आपके लिए मैथ्स लल्लन टॉप हो जाएगी। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं बार बार यही कहता हूं, बस प्यार बनाए रखें। और अब मैं आप लोगों की मैथ्स का बेसिक बिल्कुल क्लियर बना के रखूंगा, और आप हमेशा खेल खेल के, कूद कूद के, इंजॉय कर करके पढ़ाई करेंगे, बिंदास पढ़ाई करेंगे। ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन समझो, देखो ऐसे आके फाड़ के देखो, देख लिया। अब क्वेश्चन 1 बाय 1 आएंगे। देखो 1 बाय 1। पहला देखिए, हम कौन सा डिवीजन सीख रहे हैं? अब मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा सीख रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है? मिक्स फ्रैक्शन ऐसे होता है, देखने में कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे देखने में लगता है। याद रखना, ऐसे नंबर लिखेगा, बुक में देखोगे, ओ माय गॉड ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो हमारे सर ने बताया था, कौन सर ने बताया था? MBSC इंस्टीट्यूट वाले सर ने बताया था कि ये ऐसे लिखा होता है तो मिक्स फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है। बाकी सब प्रैक्टिस से होता है। ठीक है? याद रखना। अगला देख, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में हमने सिखाया, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सिखाया है। 6 का मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, और इसका इससे ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। अब सुनो जरा, देखो अब मल्टीप्लाई देखो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और प्लस 5/6 डिवाइड 10 2 जा 20, 20 प्लस 3/10। अब 18 और 5 ऐड जोड़ दो 23/6 हो जाएगा। इसे जोड़ दो 20 प्लस 3, 23/10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 23/6, और यहाँ डिवाइड है, क्या करा? मल्टीप्लाई अभी सिखाया, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 10/23 हो जाएगा। बेटा ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, मतलब नीचे ऊपर क्या संबंध? डिवाइड में, तो डिवाइड में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो ये बचा क्या? 10 और 6, क्या बचा? 10 और 6, तो यहाँ लिख दो 10/6। तो टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए कर दिया है। अगर जिन बच्चों को फिर भी आसान ना लगे, कमेंट बॉक्स भर दिया करो कि भैया हमें आसान नहीं लगा, आप और आसान करें हमारे लिए, तो मैं और उम्मीद में, और मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, तो मैं और आसान कर दूंगा उनके लिए। ठीक है? देखें क्वेश्चन, इसे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4/3, वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है? 7/12, वैसे ही रहने दो, और 18 और 4 को जोड़ दो, कितना हो गया? 22/3 हो गया। अब जरा देखो डिवाइड, 7/12 हो जाएगा। अब देखो 22/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। क्या आपस में कोई कट रहा है? यस कट रहा है। 3 4 जा 12 होता है।
तो ये आ जाएगा 22 इंटू 4 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई कर दो 4 2 8, 4 2 8, तो 88 अपॉन में 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल का डिवीजन सीखेंगे। मैं आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन लेके आया हूं। डिवीजन ऑफ डेसिमल देखो, पहले 0.23 का डिवाइड करेंगे 4 में, फिर 12 का इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 1.4 का इस तरीके से। ये सारे क्वेश्चन के अच्छे अच्छे टाइप्स हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपके, ठीक है, ध्यान देंगे। पहला 1 by 1, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो करते हैं इसको। 0.23 है, डिवाइड है मतलब ये 4 है, ठीक है, मतलब डिवाइड का साइन है तो 4 का ऐसे डिवाइड देंगे, अभी तो सीखते आए हम। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 4 का डिवाइड 23 में डायरेक्ट दे दूँ, 4 का डिवाइड 23 में डायरेक्ट दे दूँ, मतलब 23 मैंने अंदर रखा और 4 यहाँ रखा। जो नीचे होता है ना उसको यहाँ रखते हैं, जो ऊपर होता है उसको यहाँ रखते हैं, और डिवाइड अगर हो, क्लियर, जो ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं, ठीक है। वैसे भी तुम कहोगे भैया क्या है ये, बेटा ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर है। दिस इज अ डिविडेंड, दिस इज अ डिवाइजर, दिस इज अ क्वोशिएंट और दिस इज अ रिमाइंडर, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं समझोगे, बेसिक है, बेसिक समझो, वो सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, ठीक है, टेंशन न लो, घबराओ मत, मेरे साथ हो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को लिख दो, अपनी कॉपी में लिख दो, हलवा हलवा हलवा, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी अगर हम इन सर के वीडियो देखेंगे, ठीक है। समझो, 4 का डिवाइड देंगे 23 में, कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यस 20, कितना आया 3। अब 3 आया, क्या 4 का 3 में जाएगा डिवाइड, 4 का भाग 3 में हो जाएगा, नहीं होगा, छोटा है ना इसलिए पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया। 4 7 जा 28, मतलब 4 7 28, बचा कितना, कितना बचा 2 ही तो बचा, 30 में से 28 गया तो 2 बचा। अब फिर क्या लेंगे, एक 0 ले लेंगे, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, फिर क्या ले लेंगे, एक 0 ले लिया। अब 4 का डिवाइड दो, 4 5 जा 20, ये कट गया, 20 में से 20 गया, 0 आ गया। ऐसे डिवाइड देते हैं, ठीक है, ये डिवाइड बिल्कुल बच्चों वाला डिवाइड है, ठीक है। और भी बच्चों वाला डिवाइड लूंगा, बिल्कुल और भी बच्चों वाला डिवाइड लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो। अभी ये समझो, अभी बताइए 0.23 में मैंने डिवाइड दिया तो कितना आया, मतलब मैंने 23 अपॉन में 4 का आपस में डिवाइड दिया तो 5.75 आया, बिल्कुल नॉर्मल दिया, पॉइंट तो नहीं लगाया था ना, डिवाइड दे दिया। अब यहां देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा, 2 के बाद, कितने के बाद लगा, 2 के बाद। तो जहां ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जैसे ये लिखा है 5.75, तो ये जो पॉइंट है तो इसके बाद काउंट करो, 1 2 पॉइंट, मतलब 0.0575, 2 आगे खिसका दो, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई, नोट करना, नोट कर लो, कर लिया नोट, ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मत समझो, कोई बात नहीं, मत समझो, मैं समझा रहा हूं ना। 0.23 अपॉन में 4 था, मैंने इस पॉइंट को खत्म करूंगा, अगर मैं ऊपर से पॉइंट खत्म करूंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो यहां मैंने क्या ले लिया, 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट मतलब 100 ले लिया, पॉइंट खत्म कर दिया, तो 23 अपॉन में 4 इंटू 100 हो गया। अब 4 का डिवाइड 23 में दिया तो कितना आया था, 5.75, और नीचे क्या आया, 100 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, हटा दो तो ये 2 हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। अब 4 बाद 575 अपॉन में 1 2 3 4, तो 4 के बाद खिसका दो, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 0, फिर पॉइंट, लो हो गया डिवाइड, हटा दो इसको, लो, क्या समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला समझते हैं। ये 12 है, 12 आसान नहीं है, 0.2 कर दिया। अभी मैंने सिखाया डेसिमल, देखो 0.2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा, 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है मतलब मैंने यहाँ 2 लिख दिया, पॉइंट खा गया, तो जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है मतलब 10, 1 डिजिट मतलब 10, 2 डिजिट मतलब 100, 3 डिजिट मतलब 1000, याद रखना इस बात को।
तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक डिजिट मैंने नीचे से नीचे खत्म करूंगा तो ऊपर ले लूंगा, ऊपर 10 ले लिया, ठीक है। अब यहां देखो 2 6 12, तो ये आएगा 6 × 10 बोले तो 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो, अगला लिया है यहाँ 1.4 अपॉन में 0.02। अब मेरे प्यारे बच्चों 1.4 लिख दिया मैंने, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, बिल्कुल साफ सुथरा, सारे पॉइंट में खा गया। अब मैं खाने के बाद अब मैं लगाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, नीचे देखो कितने डिजिट है, 1 और 2, तो ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे वाली ऊपर ले लो, और ऊपर कितनी डिजिट है, 1 डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 मतलब 10 ले लो यहाँ नीचे, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, 2 7 जा कितना होता है 14, तो 7 × 10 बोले तो 70 आ गया आंसर। आ गया होगा समझ में, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। ये देखिए 0.3216 अपॉन में 0.12 आया, आ गया। अब जरा देखो इसे लिख दो, पॉइंट हटा दो, 3216 अपॉन में 12 लिख दिया। अभी बताइए, अब ऐसे मल्टीप्लाई लगा दिया। अभी बताइए डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, ये डेसिमल लगा कितने डिजिट है, 1 और 2, तो ऊपर ले लो 100। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, तो कितने जीरो ले लो, 1 2 3 4 ले लिया। 2 0 से 2 0 कट गए 2 0 से। अब जरा देखो 2 0 से कट गया, अब 2 कर दो, 2 इसमें डिवाइड दो, दो। यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 6 है, और यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 2 है, दोनों इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 6 12, 2 बन जा 2, 1 आया, बचा कितना 1, 2 6 12, फिर 0, 2 8 जा, तो ये आएगा 1608 अपॉन में 6 इंटू 100, ठीक है। अब फिर डिवाइड दो, 2 3 जा 6 होता है, 2 8 जा 0 का 0, 2 4 जा, तो 804 अपॉन में 3 इंटू 10 100। अब 3 देखो 8 और 4, 8 0 4, 8 और 4 को जोड़ो कितना हो रहा है, 8 4 12 होता है, 8 4 12 होता है, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ध्यान दो, 3 कर दो, 3 2 जा 6, 7 8 बचा कितना 2 20 हो गया, तो 3 8 जा नहीं 3 6 जा 6 3 6 जा कितना होता है 18, बचा कितना 2, 3 8 जा 24, तो 268 अपॉन में 100 आ गया। अब 100 आ गया तो मेरे बच्चे कितने जीरो हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ खिसका दो, 2.68 हटा दिया। नीचे अगर मुझे डिवाइड देना है सीधे डायरेक्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे डिवाइड मत देना, 100 का डिवाइड देना है 268 में, 100 एकम 100 दूनी फलाना ढिकाना, ये मत करना। ये 0 0 का डिवाइड देना बहुत आसान होता है। यहाँ 2 0 हैं तो 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म हो गया, डिवाइड हो गया, क्लियर, ये आंसर हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 अपॉन में 10 है, 10 का डिवाइड इसमें दे रहे हो तो 0.2 आएगा। अगर 2 अपॉन में मान लो 100 है तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद खिसका दो, तो 2 डिजिट मतलब 2 0 1, तो 0.02, तो 2 डिजिट के बाद हो गया। अब मान लो 2 अपॉन में कितना है 1000 है, तो कितना 3 डिजिट के बाद, तो 2 0 0 0, तो लो 3 डिजिट के बाद खिसका दिया। ये होता है, समझ गए ना। 2 अपॉन 10 0.2, 2 अपॉन में 100 0.02, 2 अपॉन में 1000 0.002, क्लियर, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, 23 अपॉन में 6 लिखा है, यस लिखा है 23 अपॉन में 6, डिवाइड दो। अब डिवाइड ऐसे दे देता हूं मैं आपको, ये 6 है तो बताओ कितना आएगा, 6 का 6 18, 6 3 18, अब बचा कितना 5, अब 5 बच रहा है तो 6 का 5 में जाएगा नहीं क्योंकि 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो यहाँ क्या लगाया, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, ठीक है। अब डिवाइड दो, कितने बार जा रहा है, 6 की टेबल पढ़ो कितने बार जा रहा है, 50 से कम होना चाहिए। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, मतलब 6 8 जा 8 6 48, 48 हो गया। 50 में से 48 का कितना बचा, 2 बचा, 2, अब 2 बचा, अब यहाँ एक 0 और ले लो, ले लिया 0, अब 0 ले लिया, अब फिर डिवाइड दो, 6 एकम 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, बचा कितना
2, फिर एक 0 ले लो, 6 3 जा 18, फिर बचा कितना 2। तो ये बताइए बार बार रिपीट हो रहा है, 3.8333 बार बार आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 23/6 का डिवाइड देंगे तो 3.83333 आएगा। इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.83 बार, 3 पर बार लगा दिया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.84 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 नहीं 4 नहीं लिख सकते। 4 तब लिख सकते हैं जब ये 3 से मतलब 5 से ज्यादा होता, तो 4 नहीं लिख सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3.83 लिख दिया हमने, 3.83। और बार मतलब जहां से रिपीट हो रहा है वहां से मैंने बार लगा दिया। क्लियर? वाइनकुलम। आगे बढ़ते हैं, बार मतलब वाइनकुलम। अब यहां देखो 2/11 है, डिवाइड दे दो 11 में। भाई 11 में 2 का डिवाइड दे दो, तो देखो 11, यहां देखो 2 लिख दिया। अब देखो 11 का 2 में जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट ले लिया, एक 0 बढ़ा दिया, 11 कम 11, 11 बन जाए 11 आ जाएगा। बचा कितना? 20 में से बन गया, कितना बचा? 10 में से बन गया, तो एक बचा 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब एक 0 ले लिया, 11 8 जाए 88 हो जाएगा। अब बचा कितना? 2 बचा। ठीक है, अब देखो एक और, अब 11 बन जा 11 आ जाएगा, 11 बन जा 11, ध्यान से देखना, 11 बन जा 11 आ जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास? कितना बचा? 9। अब 9 बचा, फिर 0 ले लिया, 11 कितना होगा? 11 8 जा 88, 11 8 जा 88। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो 0.18 रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये सीखे 2/11। अगर 11 का डिवाइड 2 में दे रहे हो तो 0.18 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 पर बार। फाइनल आंसर आ गया जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है। आपको पता है कि मैं हमेशा वीडियो में होमवर्क देता हूं, आप ज़रूर मेरे साथ होमवर्क करें और ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले पार्ट के लिए तैयार रहें।